जैसा कि आपको विदित है, इलेक्शन असेंबली के अनाउंस हो चुके हैं और हरियाणा में सिंगल फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं। 5 तारीख को नोटिफिकेशन होगा, नॉमिनेशन फाइल होने शुरू हो जाएंगे और 12 तक नॉमिनेशन फाइल होंगे। उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 13 तारीख को रहेगी, 13 सितंबर, और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 16/9 तक वैलिड है। इलेक्शन 1 अक्टूबर का है और काउंटिंग ऑफ वोट्स रहेगी 4 तारीख की, 4 अक्टूबर का। जैसा कि आप सबको पता है, कैथल ज़िले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पास हैं। 15 गुला SC, 16 कलायत, 17 कैथल और 18 पुंडरी। टोटल पोलिंग स्टेशंस 807 हैं, जिसमें गुला में 199, कलायत में 209, कैथल में 215 और पुंडरी में 184। यहाँ अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ़ वोटर्स की, तो हमारे पास 8,20,560 चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स हैं जो आज के दिन एनरोल हैं। अभी फाइनल पब्लिकेशन जो वोटर लिस्ट है उसकी 27 तारीख होगा, 27 अगस्त को फाइनल हो जाएगा, जिसमें जो प्रेजेंट फिगर है, ये फिगर है 2 अगस्त तक की, जिसमें गुला में 1,93,065, कलायत में 2,15,155, कैथल में 2,20,459 और पुंडरी में 1,91,881 वोटर एनरोल्ड हैं। फाइनल फिगर हमारे पास 27/8 को आ जाएगी। यहाँ हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। इलेक्शन जो ऑफिस है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। हमारे डिप्टी DO हैं CTM साहब, और ROs हैं हमारे। कैथल के RO SDM कैथल हैं। इसके अलावा कलायत के RO SDM कलायत, गुला के RO SDM गुला और पुंडरी के RO ADC हैं। तो वो लोग अपना अपना कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा MCC जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है उस दिन से एनफोर्स है और जो नेसेसरी रिपोर्ट्स हैं वो भेजी जा चुकी हैं। इसमें हम थोड़ा सा और बात करें कि भी MCC को एनफोर्स करने के लिए हमने असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक करके 4, नंबर ऑफ़ अकाउंटिंग टीम्स 4 हमने लगा दी हैं। वीडियो सर्विलेंस टीम 16 लगाई हैं। वीडियो व्यूइंग टीम हमने 4 लगाई हैं। FST हमने 12 लगाए हैं, ये यहाँ करेक्शन कर लेंगे, और SST 26 हमने लगाए हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। जगह जगह नाके इंस्टॉल करवा दिए गए हैं और उन नाकों पर CCTV भी लगवा दिए गए हैं। हमारी और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि यही प्रयास रहेगा कि एक स्वस्थ ढंग से हम प्रजातंत्र के इस बड़े त्यौहार में अपना योगदान दें और एक स्वस्थ साफ इलेक्शन हम करवा सकें। यहाँ कोई आपकी तरफ से है? इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। इसमें जो जैसा आपको पता है, पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी जो 85+ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, 40% से ज़्यादा जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए होम वोटिंग का प्रोविज़न है। उनसे BLO के थ्रू पूछा जाएगा कि आप घर पे बैठ के ही वोट करना चाहते हैं या बूथ में आकर वोट करना चाहते हैं। अगर वो घर पे बैठ के वोट करना चाहते हैं तो टीम्स बनाई जाएंगी और उनकी घर से वोटिंग का ही प्रोविज़न है। इसमें अगर हम बात करें तो कैथल में 85+ के 10,803 वोटर हैं और दिव्यांग की हम बात करें तो 7,605 वोटर हैं। तो उनकी इच्छा है वो जहाँ भी कंफर्टेबल फील करें, घर बैठ के वोटिंग करना चाहते हैं तो घर बैठ के करें, और या पर ये बात भी उनको क्लियर होनी चाहिए, एक बार उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तब उनको घर बैठ के ही वोट करना पड़ेगा, वो बूथ पर जाकर वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसी यहाँ एक अपील और मैं करना चाहूँगा कि जितने भी वोटर्स हैं वो मैक्सिमम वोट करें और कोशिश करें कि हर वोटर अपना वोट ज़रूर कास्ट करे। चाहे वो कहीं दूर जॉब कर रहा है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू करे, सर्विस वोटर है तो उस सिस्टम के थ्रू करे, और अपना वोट आप ज़रूर कास्ट करें। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और है कि
जो लोग 1 जुलाई 2024 तक वोट 18 साल के हो गए हैं वो वोटर बनने के पात्र हैं और उनके वोट 2 सितंबर तक बनाए जाएंगे। तो जो भी इस तरह का व्यक्ति रह गया है वो अपना वोट बनवाए और प्रजातंत्र के इस बड़े त्यौहार में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सर एक सवाल है। हाँ जी। पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में जो होम वोटिंग हुई थी उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन था कि जो बैलेट बॉक्स थे उनके ऊपर कोई सील नहीं लगाई गई थी, तो ये काफी इशू भी बना था, दूसरी पार्टियों ने इशू भी बनाया था। तो अब की बार ऐसा कुछ है कि जो बैलेट उसमें यहाँ एक बात क्लियर करना भी ज़रूरी होगा। जनरली जो एक सिस्टम है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो टीम जाती है वो बाद में सारे वोट इकट्ठे होकर तब उसका सील होकर जो भी पोस्टल बैलेट का है पूरे दिन का वो वहाँ सील होता है। जैसे मान लो टीम गई, उनका जो वोट है वो लिफाफे में पैक हो गया, वो वहाँ सील्ड है, पर वो कलेक्ट होकर बाद में एक जगह सील होता है। तो शायद वो मिसकम्युनिकेशन भी था न्यूज़ में, लेकिन हम एज़ पर रूल जो भी प्रोविज़न होगा उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे और उसको हम उस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। इस बात को पूरी तरह से हम सुनिश्चित करेंगे। गाइडलाइंस ऑलरेडी आई हुई हैं, नॉर्म्स हैं उस। हाँ, इसमें हमारे डिप्टी डीओ साहब बता रहे हैं। इसमें जो कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो होम पोलिंग के दौरान पार्टीज जाएंगी उनको सिर्फ एक बैग दिया जाएगा। जो पोलिंग मटेरियल आता है हमारे पास अम्बाला से उसमें सिर्फ बैग का प्रोविज़न है, लेकिन हमने फिर भी किसी कॉन्स्पिरेसी या कोई अटकलों को ध्यान में रखते हुए एक टिन के कैन बनवाए थे और उनको लॉक करके और सभी पोलिंग पार्टीज को दिया था, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न में सिर्फ बैग का या किसी क्लॉथ कंपार्टमेंट का जिक्र है। तो अब की बार हम उसको सुनिश्चित करेंगे कि वो पिछले कैन यूज करके और उनको अब की बार शील्ड भी कर दिया जाएगा टोटली। ठीक है सर, एनवेलप पे कोई सील होती है वो बंद होता है? हाँ बिल्कुल, एनवेलप सील होती है। जो भी वोट डलेगा वो वहीं की वहीं एक कंपार्टमेंट बनाया जाता है, वहाँ वोट कास्ट होता है। उसके बाद उसको जो वो उसमें डाल देता है एनवेलप में, उसको वहीं के वहीं सील कर दिया जाता है उसको कि वो करके, और बाद में वो इकट्ठे होकर जो भी पोस्टल बैलेट का नोडल ऑफिसर है उसके पास वो जमा हो जाता है। सर सील नहीं होता। वो लास्ट टाइम लोकसभा चुनाव में मेरे फादर ने घर पे वोट डाली थी, उन्होंने सिंपली वोट लेके लिफाफे में डाली और वो ट्रक लेके आए थे, वो इस बार वही मैं आपको कह एक राजनाम स्टडी किया था, पर वो कहते हैं जी पुलिस वाले किसमें है, सिस्टम है तो सबके लिए है। कोई नहीं, इस बार हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, प्रॉपर उसका सीलिंग प्रोसेस करवा देंगे ताकि अभी आपने एक बात कही थी 85 से ज़्यादा आपके जो वोटर्स हैं 10,803 ये रजिस्टर पूरी नहीं अपडेट नहीं है। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ सर, नई मंत्री की 70 है, उनका नाम ना लिस्ट में ना उसमें कहीं पे भी कोई वोट तो जा नहीं सकती, तो उसका वोट रह गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वोट रहेंगे इसको इसमें हम यही करें बड़ा इशू बना है वन एट ए टाइम। इसमें हम यही करेंगे इस बार कि BLOs को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जितने भी हैं वहाँ दोबारा से इसको रीचेक कर लें। आपके संज्ञान में भी कोई ऐसा आता है तो आप हमारे नॉलेज में लाएं ताकि उसको हम इंक्लूड करवा सकें। और यहाँ मैं इलेक्शन ऑफिस के भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को प्रॉपरली सुनिश्चित कर लें कि कोई भी 85+ का व्यक्ति लिस्ट में आने से छूट ना जाए, या दिव्यांग जो 40% प्लस है वो लिस्ट में आने से छूट ना जाए। तो इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। सर एक और विषय है जो इलेक्शन के दौरान हमें कई बार कोई इशूज हो जाते हैं, उसमें बाइट की जरूरत होती है, ना कि SDM या जिसको भी आप नोडल अधिकारी बनाए ताकि वो जो सूचना है हम उनसे ले सकें। कहीं ऐसे मामले जिनमें FIR भी हुई है पीछे, तो हमें बहुत इशू रहता है कि इलेक्शन संबंधी जो है रिगार्डिंग जानकारी कौन देगा। SDM बोलता है कि वो DC साहब देंगे, DC साहब कहते हैं नहीं। इसमें हमने DPRO को नोडल बनाया है, आप DPRO से कांटेक्ट करें। बाइट की रहती है DPRO। हाँ नहीं, कोई नहीं, वो अपने आप कोऑर्डिनेट करेंगे। जनरली क्या है, पिछली बार RO डिप्टी कमिश्नर DO के लेवल पे थे। अब रोल आप भी समझ लें कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है जो ओवरऑल सुपरवाइज करेगा, बट जो SDM से ADC हैं वो RO हैं जो नॉमिनेशन फाइल करने से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक वही सारे सर्वा रहेंगे। तो उसमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको DO की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अवेलेबल रहूँगा, चिंता मत करें इस बात का। नहीं तो RO आपको बाइट देंगे, बट आप कोऑर्डिनेट DPRO के थ्रू करेंगे। कई बार कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, DPRO साहब को
ना उठा पाए। नहीं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है सर, खबर लेट हो जाती है। समस्या ये होती है कि अगर हमें जितनी जल्दी बाइट मिल जाए तो वो उतनी जल्दी खबर चले। कंसर्नदारों को बोल दे तो डायरेक्टली वो कोई बात नहीं, आप कोऑर्डिनेट DPRO के थ्रू कर लें, कोई मना नहीं करे, हर रोज़ आपको मना नहीं करे बाइट देने से, बट कहीं ना कहीं हमें एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट रखना पड़ेगा, नोडल पॉइंट रखना पड़ेगा। तो नोडल पॉइंट हमारे DPRO ही रहेंगे, नॉलेज में डाल के सर। इनकी नॉलेज में डाल दें। और मान लो कहीं भी आपको जल्दी भी है तो आप कंटेक्ट करें, अपने आप contact कर DPRO नहीं है तो नेक्स्ट उनका होगा, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को।